जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस एंड रियूनियन के लिए हो। ठीक है। आपके और आपके मस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस एंड रियूनियन आपके बच्चों के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, जरूर 2 टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा, मेरी सरस्वती तुम ही हो। मम्मा, मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। वहाँ पे रीडिंग के टेबल पे अभी पूजा का पूरा सामान ये हुआ है, फैला हुआ है, यानी कि तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी कि उसको हटाऊं फिर वो वहाँ पे रीडिंग करूं। जस्ट उसके नीचे ही मैंने आज फ्लोर पे मैं सोच रही थी कि मैं रीडिंग कर लूँ वैसा। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कलेक्टिव के मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है। जय माँ काली। प्लीज़ लाडली गाइड करना, कलेक्टिव के मैस्कुलाइन जो हैं वो किस एनर्जी में है, प्लीज़ लाडली गाइड करना। देखिए, आपके मैस्कुलाइन ना, सच बात बोलूं, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, उनको ना फियर हो सकता है। मतलब कैसा कि एक थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और उनका ना जो एनर्जी मुझे फ्लैक्चुएट होते हुए दिख रही है। फ्लैक्चुएट का मतलब है कि वो सोचते हैं कि उनको आपके लिए इनिशिएटिव लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है। ये कार्ड मुझे जो बताता है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, कि उनको वो सोचते हैं कि उनको आपसे मिलना है, आप तक आना है। लेकिन हो सकता है, बहुत हद तक चांस है कि आपके मैस्कुलाइन मैसेज भी टाइप करते हैं कि वो आपको सेंड कर दे, लेकिन फिर उसके बाद टाइप करके वो मैसेज वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है। वो मतलब पूरी तरीके से अपनी क्या बोलते हैं, इस पे जो सोचते हैं उस पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। सही है। ठीक है। तो यस, अभी पूरी तरीके से मुझे ऑन, मतलब एक होता है ना कि उनका मन करता है कि चले जाए, फिर वो पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है उनके लाइफ में, सरकमस्टेंसेस, या उनका माइंड उनको मैनिपुलेट कर लेता है कि फिर वो रुक जाते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं कि इस घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, फलाना ढिमकाना, ये जो मेरा नेम एंड फेम है वो कैसा होगा। फिर ये सब बातें वो सोचने लगते हैं। ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखी है और हम देखते हैं। जय माँ काली। मम्मा प्लीज गाइड करना। और क्या? अच्छा देखिए, स्नीकी बिहेवियर। देखिए, 2 इंट्यूशन है, 2 सिनेरियो है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे 2 सिनेरियो बता रहा है। देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है पूरी तरीके से, तो आपका मैस्कुलाइन का ध्यान आपके ऊपर ही है। ठीक है। मैटर नहीं करता कि उनके पास कितने ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन उनका ध्यान आपके ऊपर है। ठीक है। वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है उस ऑप्शन के साथ में। अब आप देख लीजिए कि वो ऑप्शन क्या है आपके और आपके मैस्कुलाइन के बीच में। लेकिन यस, जो कुछ भी है, उनकी फैमिली है, स्पाउस है, कोई लव अफेयर है, कुछ भी है, उनका जॉब है, वो खुद है, तो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं। उनका ध्यान आपके ऊपर ही है, वो मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं। ठीक है। उनका नजर है आपके ऊपर। या जो फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन के साथ बातचीत कर रही हैं, तो यस, आप हैं उनके पास, लेकिन फिर भी ध्यान उनका कोई ऑप्शन है। ठीक है। वो ऑप्शन के ऊपर भी है पूरी तरीके से। वो अगर आप बोलेंगे ना कि रिलीज करके आ गए हैं, तो नो। अगर वो आपको बोल भी अगर रहे हैं ना कि पूरी तरीके से मैं उसको ऐसा नहीं, तो बस आपका मन रखने के लिए बोल रहे हैं। उनका ध्यान है ऑप्शन पे, और नहीं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनका ध्यान आपके ऊपर ही है। मैटर नहीं करता वो कहाँ है। मजिशियन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो आपके लिए इतना सोच रहे हैं ना। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। देखिए कैसा है, वो देख पा रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनी हुई है, आप अपनी गोल ओरिएंटेड हो रही हैं। ठीक है। आप अपने पैसे पे फोकस हो रही, कहीं ना कहीं अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वो आपकी ये एनर्जी ना पिक कर पा रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। ठीक है। कि आप अपने पैसे पे फोकस हो रही हैं, अपने गोल पे फोकस हो रही हैं, अपने लाइफ पे आप सेल्फ लव कर रही हैं, सीधा सीधा।
तो उनको लग रहा है कि अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स कर रहे होंगे आपको रिझाने के लिए, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं आपका ध्यान खींचने के लिए। उसके बावजूद भी अगर आप ध्यान नहीं दे रही हैं अपने मैस्कुलाइन पे, तो यस वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर मन्नतों में मांग रहे हैं, या इतना सोच रहे हैं आपके लिए कि आप उनके टूवर्ड्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके टूवर्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। जो जो इशू आपको, आपके और आपके मैस्कुलाइन के बीच में आ रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ये इशू है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, हील किया जा रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता, आपके लिए भी नहीं था फेमिनाइन, तो मैस्कुलाइन के लिए कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ना मैस्कुलाइन, अब जो आपके मैस्कुलाइन अगर कम बैक करेंगे तो आप देखिएगा, आप खुद नोटिस करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, पहले जैसे वो नहीं है। वो बदलाव आप उनके बिहेवियर में नोटिस करेंगे, या जो पहले बहुत ज़्यादा रन करते थे तो वो रन करना बंद करेंगे, या जो मैस्कुलाइन एक्सप्रेसिव नहीं थे, आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे कि वो क्या फील कर रहे थे, तो वो अब आपको एक्सप्रेस करेंगे। यस, तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या निकल के आता है। जय माँ काली, ओम श्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ गाइड करना, और क्या है कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है। थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, सच बात बोलूं तो है। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए वो डेफिनेटली वो आपको गोल ओरिएंटेड देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब आपको ज़रूरतें नहीं है अपने पर्सन का, आप अपने लाइफ में खुश हैं भाई, आपको दौलत शोहरत नेम फेम आप सब हैं, सब है आपके पास। बस कमी आपके पर्सन सिर्फ पेनफुल सिचुएशन में वो हैं, आप तो अपने लाइफ में सुखी हैं, ऐसे देख पा रहे हैं वो कि अब आपको उनका कोई ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा है। लेकिन मुझे जो पर्सनली ये कार्ड जब आता है तो मुझे दिखता है कि यस आपके पास सब कुछ है। हो सकता है कि आपका मनी ब्लॉकेज अब धीरे धीरे हील हो रहा है, आप हील हो रही हैं, आप बैलेंस हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन का वेट है, ठीक है। हो सकता है कि आपने उनको चेस करना बंद कर दिया हो, स्टॉक करना बंद कर दिया हो, लेकिन यस वेट तो है, बर्डन, ठीक है। देखते हैं ये बर्डन क्या है, क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मम्मा ये बर्डन क्या है। ओहो, द एम्प्रेस, स्टार, ठीक है। देखिए अभी मैंने बोला ना, देखिए बर्डन है उनको कि भाई आप उनके दिल की रानी हैं। जो कोई भी अदर ऑप्शन उनके लाइफ में है वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, ठीक है, जिसको वो उठाना तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सबको खुश रखूं। मैस्कुलाइन का ये नेचर होता है कि सबको खुश रखने का नेचर होता है। वो चाहते हैं कि भाई वो सबको खुश कर पाए, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है, ठीक है। वो क्योंकि और ना कहीं आपको देख रहे हैं, देखिए वो बर्डन में हैं और आपको देख रहे हैं, एज ए सेलिब्रिटी देख रहे हैं, एज ए स्टार ग्रो करते हुए अपने लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि आप ऐसे इतनी सुखी कैसे हो सकते हैं, और पूरा दुनिया का सुख आपके पास है और पूरा दुनिया का दुख जो है ना वो आपके मैस्कुलाइन के पास है, ठीक है। तो वो ये देख पा रहे हैं, और बीच में दिल दिमाग पे राज आपका ही है, और कहीं भी हैं तो वो ना स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके अलावा अगर कोई अगर ऑप्शन उनके लाइफ में है, एज अ स्पाउस, एज अ लव रिलेशनशिप, फोकस बिल्कुल नहीं है उसका, तो ये बात उनको हर्ट कर रहा है कि क्यों फोकस नहीं, जबकि वो अपना 100% देने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। सोल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना, वैसा आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। लॉट ऑफ अट्रैक्शन। और देखते हैं क्या एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य आपके साथ में है फेमिनाइन, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ में है, आपके रिश्ते के साथ में है, आपके देवदूतों ने, आपके असेंडेंट मास्टर ने, आपके एंसेस्टर्स ने, एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। और जो कुछ भी आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। आज का व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी सिनेरियो, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है वो आपका एक बेटर वर्जन बनाने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं द हेरोफेंट, देखते हैं ये हेरोफेंट क्या है, क्योंकि ये गाइडेंस को दिखाता है, ये गुरु को दिखाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है मम्मा।
मैस्कुलाइन की एनर्जी में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? क्या यूनिवर्स उनको साइन दे रहे हैं या फिर कोई और उनको मैनिपुलेट कर रहा है? जय माँ काली। 11 रियूनियन के लिए, देखिए आप दोनों के रियूनियन के लिए उनको गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। आप दोनों को मिलाने के लिए यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए वो जिस तरीके से समझ रहे हैं उस तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है कि तुम्हें जाना तो अपनी फेमिनाइन के पास ही है, अब जैसे जाओ, ठीक है। लेकिन उससे पहले हाँ मैं मानती हूँ कि यस वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस अब आपको भी बना के रखना होगा फेमिनाइन, ठीक है, ठीक है। अब हम और देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आ गई। पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते और जाने देना भी नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। और हम देखते हैं, ओहो हार्ट ब्रोकन और ब्रोकन हार्ट है, ठीक है। जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा और लोग उनका दिल तोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। आपको खोना नहीं चाहते, डेफिनेटली नहीं। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो ये एनर्जी निकल के आ गई। और हम देखते हैं कि और क्या एनर्जी निकल के, डिटेल्स में देखते हैं मैस्कुलाइन की तरफ से क्या मैसेजेस निकल के आ रहा है। जय माँ काली। ये डब्बा में ना अटक के जाता है। जय माँ काली। प्लीज लाडली गाइड करना क्या कार्ड निकल के आता है मैस्कुलाइन की तरफ से, ठीक है। देखते हैं। काश हम मिले ही ना होते, क्योंकि वो पेन अब वेयर नहीं कर पा रहे, आपसे दूर जो हैं, ठीक है, आपसे डिस्टेंस का पेन जो है ना उनसे वेयर नहीं, संभाल नहीं रहा। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम मिले ही नहीं होते तो इतना दर्द भी आज मुझे झेलना नहीं पड़ता। तो ये कार्ड मुझे ये वाइब दे रहा है। Whenever I look at your photo, I wish I could see you, touch you, talk to you and feel you in real. जब कभी भी वो आपका फोटो देखते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि भाई काश वो रियलिटी में आपको छू पाते, आपको देख पाते, आपको महसूस कर पाते, आपसे बतिया पाते, ठीक है। जहाँ कहीं भी है अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। जय माँ काली। देखिए वो बोल रहे कि मैं आगे बढ़ गया हूँ। हो सकता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं आपको कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। आगे का मैसेज ही बता देगा ये। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। देखिए वो थैंकफुल हैं कि आप उनके लाइफ में आए हैं, ठीक है। बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई वो आगे बढ़ गए हैं। इल्यूजन में मत फंसिएगा फेमिनाइन। मई का महीना या 5 नंबर आप या आपके मैस्कुलाइन के साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। आपको खुद पे काम करने का के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। आपको जिस चीज में आप माहिर हैं, ठीक है, जो चीज आप इजीली कर पाते हैं, उसी में क्रिएटिविटी साइड में की बात मैं कर रही हूँ, तो उस पर अपना फोकस हो जाइए, ठीक है। उसको थोड़ा सा निखारिए। तुम खरा सोना हो, आप खरा सोना है भाई। इतनी तारीफ पे तारीफ हो रही है आज। यू वेयर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, ठीक है। मतलब जानते हैं आज का थंबनेल यही, मतलब ना उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो वो ये है कि आप उनके लाइफ में आई हैं, ठीक है। DF to DM, तुम कब समझोगे कि हम दोनों एक ही हैं? अब मुझे नहीं समझाना, इष्ट समझाएंगे तब समझना। मतलब कैसा है कि फेमिनाइन ने शायद लगता है कि बहुत कोशिश किया होगा अपने मैस्कुलाइन को समझाने की इस जर्नी से रिलेटेड कि भाई हम इस जर्नी में हैं। अब वो क्या कर रही है फेमिनाइन की, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई अब इष्ट के चरणों में सरेंडर किया। अब आप समझाइए। मैंने अपना एफर्ट जितना डालना था डाल दिया। अब इष्ट को दे रही है जिम्मेदारी। स्पेशली मुझे बोले तो मैं तो इसी एनर्जी में हूँ, ठीक है। तो वो यूनिवर्स को सरेंडर कर रही है अब कि भाई आप समझाइए, अब मैं नहीं समझा सकती हूँ। महादेव बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंड
तुम मेरे बिना कैसे खुश रह सकती हो। शायद ना आपके मस्कुलाइन आपको ना अपने लाइफ में खुश देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि आप उनके बिना कैसे खुश रह सकते हैं, ठीक है। वैसा वो इतना पेन में है, मैंने बताया था ना कार्ड में, वैसा तो वो इतने पेन में है, तो भाई आप कैसे खुश रह सकती हैं, वैसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप में से जो कोई भी व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मेरे जीमेल आईडी है, मेरा जीमेल आईडी neetujha8765@gmail.com, ठीक है, इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और जिन को भी अगर मेल करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए या कमेंट करिए, मैं आपको अपना मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इतना ही। हाँ, इसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि अभी 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ कि 2-3 फेमिनाइन, 2-3 क्या, इससे ज़्यादा भी केस ऐसे आ रहे हैं कि जो मुझे बोल रही हैं कि दी मुझे आपसे बात करनी है। और मैं थोड़ा सा क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है या आप फ्री हैं, वैसा मेरी पर्सनल लाइफ में अभी ऐसा इंसिडेंट मतलब घट गया है, ठीक है। मैं उसको रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि मैं ये दिखाना नहीं चाहती हूँ कि भाई मैं किस परिस्थिति में हूँ, क्योंकि मैं डाउन अपने आप को डिजर्व नहीं करती डाउन रहना, ठीक है। वैसा मैं ठीक है, मम्मा की तरफ से मुझे अभी क्लियरली साइन दिया गया है कि अपनी फैमिली पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो। तो मैं ये जितना हो सके मैं रीडिंग देकर आपको एनर्जी देने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक मेरी मम्मा की तरफ से यस नहीं आएगा, मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से ये है रिक्वेस्ट है कि आप इसे मेरा ईगो मत समझिएगा। मुझे मेरी मम्मा की तरफ से अभी नो का आया है कि उसने मुझे पूरी तरीके से मेरे फैमिली पे अभी शिफ्ट कर दिया है कि तुम अपना पूरा ध्यान अपनी फैमिली पे दो। तो यस, इस पे मैं अभी अपना ध्यान कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरी तरीके से अपनी फैमिली पे फोकस करूँ। और यस, मैं पर्सनली कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। यस, फिर भी अगर आप लोगों में से किन्हीं को कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर, जिनको पर्सनल नंबर मेरा है वो मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन कॉल पे अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि कॉल पे बात करने के लिए मैं बिल्कुल भी अभी ना तो कंफर्टेबल फील करती हूँ और ना अवेलेबल हूँ। मुझे मेरी मम्मा की तरफ से नो है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए हों, क्योंकि अभी अगर मेरी मम्मा का ब्लेसिंग्स नहीं मिला ना, उसके बाद मैं कितना भी आपको समझा दूं वो बात आपके दिमाग तक नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें उसकी ब्लेसिंग्स नहीं है और उसकी ब्लेसिंग्स नहीं है तो फिर वो काम मैं करना नहीं चाहती, ठीक है। तो जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जिनका जो क्वेश्चन रहता है पर्सनली जवाब देने के, हर एक जिनको कोई क्यूरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में भी दे पाऊँ, वैसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।